सलाम नमस्कार। बिहार की सियासी गलियारों में अक्सर यह चर्चा होती रहती है कि नीतीश कुमार सबके हैं, लेकिन अब यह चर्चा हो रही है कि बिहार की सियासत के लिए चिराग पासवान किसके लिए जरूरी है। एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों चाहते हैं कि चिराग पासवान उनके साथ आ जाएं या रहें। यही कारण है कि चिराग पासवान को ऑफर मिल रहा है। हालांकि चिराग पासवान ने अभी तक अपना सियासी पत्ता नहीं खोला है। वैसे पार्टी की ओर से यह जरूर कहा जा रहा है कि एलजेपी यानी रामविलास एनडीए में है और एनडीए में रहेगी। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को ऑफर देकर बिहार की सियासत में एक तूफान खड़ा कर दिया है। ऐसे में यह सवाल उठने लगा है और यह जानना जरूरी हो गया है कि चिराग पासवान दोनों गठबंधन के लिए जरूरी क्यों है, क्या है उनके अंदर खासियत। इस पर हम चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों गठबंधन चिराग पासवान को क्यों अपने साथ रखना चाह रहे हैं। दोस्तों, चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक, राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। उनकी बनाई पार्टी के बिहार में 6 सांसद हैं। 3 सांसद घर के ही हैं जबकि 3 बाहर के हैं। चिराग के चचा पशुपतिनाथ पारस केंद्र सरकार में मंत्री हैं। केंद्र सरकार में मंत्री हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ी थी और सभी सीटों को जीत ली थी। यानी सभी सीटों पर जीत मिली थी। 1 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला। 2020 में रामविलास पासवान की मौत हो जाती है, यानी रामविलास पासवान का निधन हो जाता है। उसके बाद चिराग पासवान के लिए बुरा दौर आता है। कैसे, आइए ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव होता है और उस चुनाव में एनडीए की तरफ से चिराग को यानी एलजेपी को मनचाही सीटें नहीं मिलती, जिसका परिणाम क्या होता है कि चिराग पासवान अकेले मैदान में कूद जाते हैं। 135 सीटों पर उनके प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, ठीक है। इनमें से 110 की जमानत जब्त हो गई थी। केवल एक ही उम्मीदवार को जीत मिली उस चुनाव में, ठीक है। दोस्तों, चिराग के 24 प्रत्याशियों ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को इतनी चोट पहुंचाई कि अब तक नहीं उबर पाई। हालांकि बाद में एलजेपी में टूट पड़ गई और पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा चिराग पासवान के पास रहा, जबकि दूसरे हिस्सा उनके चचा पशुपतिनाथ पारस के पास चला गया, ठीक है। दोस्तों, बिहार की विकास
की बात करने वाले चिराग पासवान में खास बात यह है कि वे युवाओं के चहेते हैं। वे युवाओं के चहेते हैं। बिहार की सियासत में अगर युवाओं की भागीदारी की बात कीजिए तो तेजस्वी यादव के बाद सबसे अधिक युवा यानी फैन जो है चिराग पासवान के ही है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर युवा चिराग पासवान को बिहार का सीएम बनाने की मांग भी करते रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव को हम देखते हैं। जो वोट पड़े थे 2020 के चुनाव में, उसमें कुल वैध वोटों का 5.66% हिस्सा वोट चिराग पासवान को मिला था। और जहां वे प्रत्याशी उतारे थे वहां उन्हें यानी उनकी पार्टी को वैध वोटों का 10.26% मत प्राप्त हुए थे। वहीं गठबंधन में बीजेपी को 19.46% वोट मिले थे। इसी तरह से जदयू की बात करें तो जदयू को 15.39% वोट मिले थे। इन आंकड़ों से यह साफ होता है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी का प्रभाव 2020 के चुनाव में निर्णायक रहा। 2020 के चुनाव में निर्णायक रहा। यही कारण है कि चिराग पासवान को बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ऑफर देकर अपने साथ लाना चाहती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।